नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्लास सॉल्यूशन बाई अभिषेक सर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप देखेंगे समस्थानिक संभारिक, जो कि केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और समन्यूट्रॉनिक। अगर आपको नहीं आता है तो केवल आप 5 मिनट की वीडियो को पूर्ण रूप से देख लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। इसको इंग्लिश में आइसोटोपिक्स, आइसोबार और आइसोटोनिक बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको आप लोग सबसे आसानी तरीके से आप लोग देखिएगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, समस्थानिक में जो भी मैं बताऊंगा उसको उसमें स्थान आपको बराबर रहेगा, संभारिक में उसका भार वेट बराबर रहेगा, और सम न्यूट्रॉनिक में उसके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर रहेगी, ठीक ना। मैं अगर लिख कर बताना चाहूँ तो इसमें आपका स्थान बराबर रहेगा, और इसमें आपका भार का मतलब कि द्रव्यमान से रहेगा, भार का मतलब क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, और इसमें रहेगा किसकी संख्या बराबर रहेगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें इसका द्रव्यमान बराबर रहेगा, और इसमें क्या बराबर रहेगा, इसका स्थान बराबर रहेगा। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको दिखाते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, समस्थानिक को बताया जाएगा और संभारिक को बताया जाएगा और सब न्यूट्रॉनिक को बताया जाएगा। तो सब में एक पॉइंट रहेगा जिसको हम बोलेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, परमाणु संख्या, ठीक ना। परमाणु संख्या, या इसी को बोला जाता है परमाणु क्रमांक, जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर, ठीक ना। एटॉमिक नंबर, जिसको परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है क्या, परमाणु क्रमांक, ठीक ना। परमाणु क्रमांक की आप लोग परिभाषा जानते होंगे, किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही बोलते हैं क्या, परमाणु क्रमांक, या आप इसको बोल सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या, ठीक ना, प्रोटॉनों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर रहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बराबर रहते हैं NUMBR नंबर, जो रहते हैं सेम रहते हैं, और इसका द्रव्यमान संख्या, ध्यान दीजिए आप लिख रहे हैं द्रव्यमान संख्या, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो एटॉमिक मास। क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। ये क्या रहता है? तो ये रहता है आपका डिफरेंस रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसके डिफरेंस रहेगी, ठीक ना। तो इसके जो परिभाषा बनती है, इसकी परिभाषा को कैसे बोलते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, उसको हम बोलते हैं क्या, समस्थानिक। उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले एक यहाँ पे जो मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप बताऊंगा, संक्षिप्त रूप में बीच में रहेगा तत्व, और तत्व के नीचे हम लिखते हैं उसका परमाणु क्रमांक। क्या लिखते हैं? तो इसका लिखते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक, और ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे लिखा जाता है क्या, द्रव्यमान संख्या। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पे आप लोग अगर इसको भूल जा रहे हैं कि कहाँ पे द्रव्यमान संख्या और कहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए, द्रव्यमान क्या होता है? भार होता है, और भार को कोई लोग कहाँ नीचे बांध कर लेकर जाते हैं, भार को सर पर रख कर लेकर जाता है। तो द्रव्यमान कहाँ पर लिखेंगे? तो आप तत्व के सर पर लिखिएगा, ठीक ना। और द्रव्यमान संख्या को दोस्तों देखिए यहाँ पर भी लिखा जाता है, ठीक ना। इसमें कोई भी डिफरेंस आप लोग ना समझिएगा। परमाणु क्रमांक तो नीचे रहता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या उसके ऊपर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे कोई भी तत्व कहेंगे तो तत्वों को देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन, ठीक ना। हाइड्रोजन इसको दर्शाते किससे? H से, और तत्व का प्रतीक लिखते हैं कहाँ पे? बीच में। तो देखिए, मैं इसको यहाँ पे H लिखा, H, और यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इसके भार को देखिएगा तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जिसको आप लोग 1H1, 1H2 और 1H3 से, ठीक ना, जिसको प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटेरियम, ठीक ना, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम दर्शाते हैं, ठीक ना। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, और यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ परमाणु क्रमांक, नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक समान। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक। उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, ठीक ना। ये तो आप लोगों ने हाइड्रोजन के उदाहरण देखे। नियान, देखिए एक नियान गैस है, अगर नियान को देखिएगा तो नियान का जो परमाणु क्रमांक देखो, नियान का परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? नियान का परमाणु क्रमांक आप लोग देखिएगा तो नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, और इसका भार देखिएगा तो भार 20, और एक नियान का पहला यौगिक, दूसरा का यौगिक आप लोग इसके दूसरे के एलिमेंट को देखिएगा तो यहाँ पे नियान का एक, इसका परमाणु क्रमांक 10 और द्रव्यमान संख्या 21,
और अगला देखिएगा तो इसका परमाणु क्रमांक 10 और द्रव्यमान संख्याएं 22। तो देखिएगा मैंने समस्थानिक में आपको बताया है कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक जो होता है एटॉमिक नंबर होता है सेम होता है, और द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, डिफरेंस होती है, भिन्न होती है। यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक कहाँ लिखते हैं, तो परमाणु क्रमांक तत्व के नीचे लिखा जाता है। और देखिए यहाँ पे तत्व है, तत्व के नीचे मैंने लिखा है इसका परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक देखिए इसका भी परमाणु क्रमांक 10, इसका भी परमाणु क्रमांक 10 और इसका भी परमाणु क्रमांक 10। और इसके यहाँ पर देखिए भार, परमाणु भार देखिए इसका परमाणु भार इसका बदल गया है सबका, इसका 20 तो इसका 21 और इसका क्या हो गया 22 हो गया। तो परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न है, तो इसको क्या बोलिएगा आप लोग, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, समस्थानिक। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग समस्थानिक। जैसे क्लोरीन का देखिएगा, क्लोरीन का यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन के एलिमेंट परमाणु की बात बोले तो क्लोरीन का जो आप लोगों को देखिएगा, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है, और इसका एक यौगिक होता है जिसका द्रव्यमान संख्या 35। और यहाँ पे क्लोरीन एक और होता है जिसका 17 और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 37। ठीक ना। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको भी अगर कंपेरिजन तुलना कराइए इससे और इससे, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या क्या है, भिन्न है। इसका द्रव्यमान संख्या 35 है, इसका द्रव्यमान संख्या 37 है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 17, इसका भी परमाणु क्रमांक 17। तो आप लोग जानते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, इसको आइसोटोपिक्स बोलते हैं। ठीक ना। तो अब मुझे आशा होगा कि समस्थानिक आप लोग समझ गए होंगे। समस्थानिक में स्थान बराबर रहता है, ठीक ना, और स्थान कहाँ रहता है, तो आदमी का स्थान नीचे रहता है, और देखिए नीचे का स्थान आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये बात को आपको देखना है। परमाणु क्रमांक का मतलब कि स्थान से है, और परमाणु क्रमांक का आप लोग समझिएगा कि परमाणु क्रमांक जिसमें बराबर रहेगा उसको समस्थानिक बोलेंगे, क्योंकि समस्थानिक में स्थान बराबर होता है। और ध्यान दीजिएगा समभारिक की बात आएगी तो समभारिक में भार बराबर रहेगा, और भार कहाँ पर लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या ऊपर। तो जब हाई वाला संख्या आपका बराबर रहेगा तो उसको आप लोग बोलिएगा समभारिक, और जब हाई वाला संख्या आपका बराबर रहेगा तो उसको बोलिएगा समस्थानिक। तो चलिए अब देखते हैं समभारिक के बारे में। देखेंगे कि समभारिक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोभार। और समभारिक में आप लोग देखिएगा इसमें क्या बराबर रहेगा, तो भार बराबर रहेगा। भार का मतलब द्रव्यमान से है। और ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे आप लोगों को तत्व लिखा था, तो तत्व बीच में होता है, परमाणु क्रमांक जो इसका होता है, परमाणु क्रमांक वो नीचे होता है, और इसका जो भार होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान क्या कहाँ होता है, तो ऊपर होता है। तो द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान का मतलब रहा तो ऊपर वाली संख्या क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको बताया था समस्थानिक, तो समस्थानिक में बताया था कि इसमें परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक इसमें जो बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं जो बराबर होते हैं। और द्रव्यमान संख्याएं, ध्यान दीजिए, द्रव्यमान संख्याएं जो होती हैं, द्रव्यमान संख्याएं ये बराबर नहीं होती हैं, अर्थात ये क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। ये क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। और इसमें इसका उल्टा होगा, इसमें द्रव्यमान संख्याएं बराबर होगी। इसमें क्या बराबर होगा, इसमें द्रव्यमान संख्याएं जो होगी वो आपका बराबर होगी, लेकिन इसमें परमाणु क्रमांक जो होगा वो क्या होगा, भिन्न होगा। परमाणु क्रमांक जो बात किया जाएगा परमाणु क्रमांक का, तो परमाणु क्रमांक आपका क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल, और इसका डिफिनीशन अगर आप लिखना होगा तो जहाँ वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं सेम हो, द्रव्यमान संख्याएं बराबर हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार, समभारिक की उपाधि देते हैं, उसको हम समभारिक कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन का नाभिक है और यहाँ पे एक हीलियम का नाभिक है। ठीक ना। हाइड्रोजन में एक ट्राइटेरियम है जिसको 1H3 इसमें देखिए, और यह हीलियम का नाभिक है जो 2He3 है। ठीक ना। इसमें देखिए आप देखेंगे तो आप इसमें क्लियर होगा आपको, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। द्रव्यमान संख्या देखें, इसका द्रव्यमान संख्या 3 है, इसका द्रव्यमान संख्या 3 है। तो आप देखकर इसे पता लगा सकते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है, इसका परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु क्रमांक क्या है, डिफरेंस है। ठीक ना। इसका 1 है तो इसका क्या है, 2 है, लेकिन इसका देखिए 3 भी है तो इसका भी क्या है, 3 है। तो परमाणु क्रमांक भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं बराबर है, तो द्रव्यमान संख्याएं बराबर है अर्थात इसका भार बराबर है, अर्थात भार बराबर है, तो क्या होगा, समभारिक होगा। क्या होगा, समभारिक होगा। सेकंड नंबर पे देखिएगा, यहाँ पे कार्बन का यौगिक है और यहाँ पे नाइट्रोजन का यौगिक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इसमें जो इसका भार दिखाया है कितना, 14, और यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 और इसका भार क्या है, 14। अब देखिए इसका जो आपका परमाणु क्रमांक है इसका 6 है और इसका क्या है, 7 है। ठीक ना। बराबर है, नहीं ना, बराबर है।
इसका 6 हुआ, इसका 7 हुआ, तो आपस में बराबर नहीं होंगे। और यहाँ पर देखिएगा इसका द्रव्यमान संख्या 14 है और इसका भी द्रव्यमान संख्या 14 है। परमाणु क्रमांक तो भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं सेम है। जब द्रव्यमान संख्याएं सेम होती हैं तो द्रव्यमान संख्याएं जब सेम होती हैं तो वही स्थिति देखिए, द्रव्यमान संख्याएं जब बराबर होगी और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समभारिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, समभारिक। यहाँ पे ऑक्सीजन वाला भी आप लोग देख लीजिए, ऑक्सीजन में भी इसका 8 है और इसका 9 है, परमाणु क्रमांक बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या को देखेंगे, द्रव्यमान संख्याएं इसका भी 17 और इसका भी 17, तो आपको पता है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्याएं समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम आइसोबार समभारिक कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। तो ये रहा आपका समभारिक। देखिएगा आपको बता दूं एक डिफरेंस भी होती है, डिफरेंस को जानना चाहेंगे कि कैसे पता करेंगे समस्थानिक है कि समभारिक है। तो देखिए दोस्तों, जब मैं आपको समस्थानिक पढ़ा रहा था तो वहीं पे मुझे बता देना चाहिए था कि जो समस्थानिक वाला मैटर होगा वे केवल एक ही तत्व के होंगे। ये जो मैटर होगा एक ही तत्व का होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, एक ही तत्व का रहेगा। जो एग्जाम्पल मैंने बताया, एग्जाम्पल को आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे हाइड्रोजन का था ना, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के ही सारे समस्थानिक है। किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो इसमें जो तत्व थे वह एक ही तत्व के रहेंगे और इसमें जो होते हैं सारे अलग अलग रहेंगे। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब बदल रहे हैं, ठीक ना, इसमें सब बदल रहे हैं। अब देखेंगे सम न्यूट्रॉनिक, और सम न्यूट्रॉनिक में ध्यान दीजिए, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या होती है, सेम होती है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती है। ध्यान दीजिए, आपको बता दूं न्यूट्रॉनों की संख्या निकाला कैसे जाता है, तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को निकाल लीजिएगा तो आपको आ जाएगा क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक ना। द्रव्यमान संख्याएं ऊपर लिखते हैं, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, और द्रव्यमान संख्या में से इसको घटा लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो जो आपका आएगा उसको हम न्यूट्रॉनों की संख्या दर्शाएंगे। ध्यान दीजिए, एक बात तो आप और क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे हम संक्षिप्त को मान लीजिए x से दर्शा रहे हैं। संक्षिप्त को किससे दर्शा रहे हैं, x से। तो यहीं पे जान जाइए परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं किससे, z से, और द्रव्यमान संख्याओं को दर्शाते हैं किससे, a से। ये वाला मैटर आप ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा कि तत्वों को दर्शाने का कार्य x से किया जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक जहां भी लिखा मिलेगा वो उसको जेड से लिखा मिल सकता है। तो आप इसको जानते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। और द्रव्यमान संख्या आपको मिलेगा किससे दर्शाया हुआ, तो ए से दर्शाया हुआ मिलेगा, ठीक ना, द्रव्यमान संख्या, ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास बोलते हैं द्रव्यमान संख्याओं को ए से और परमाणु क्रमांक को किससे, जेड से। अब देखिए आपको बता रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या होती है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती है। अब देखेंगे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक, और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती है, मतलब ऊपर से द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाइएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख दूं कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप लोग ए रीड जेड करिएगा। ए रीड जेड का फुल फॉर्म आपको बता ही दिए। ये जो होगा आपका द्रव्यमान संख्या, क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगा, और जो जेड होगा आपका होगा परमाणु क्रमांक। जेड क्या होगा, आपका परमाणु क्रमांक होगा, ठीक ना। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाइएगा तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी, और जो भी तत्व रहेंगे उसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रॉनिक के हम लोग कुछ उदाहरण लिखे हैं। तो सब न्यूट्रॉनिक के उदाहरण देखिएगा, जो लिथियम है और एक क्या है, बेरिलियम है, ठीक ना। तो लिथियम और बेरिलियम के जो आप लोगों का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को मैंने लिख दिया। परमाणु क्रमांक नीचे होता है, द्रव्यमान संख्या ऊपर होती है। अगर इस इतनी बात को आप नहीं जानेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये परमाणु क्रमांक है और ये द्रव्यमान संख्या है। और सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, तो सम न्यूट्रॉनिक यहाँ पे मैं लिख लूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, सम न्यूट्रॉनिक। और जब सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या होती है, बराबर होती है। इसमें किसकी संख्या बराबर होती है, तो न्यूट्रॉनों की, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती है। मैं आपको बता भी चुका हूं कि न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपर में से नीचे को घटाएंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो आपको आ जाएगा क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर घटाते हैं, ये रहा आपका द्रव्यमान संख्या और ये रहा न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए आप इसको ध्यान से, द्रव्यमान संख्या 7 है, परमाणु क्रमांक 3 है। 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है और द्रव्यमान संख्या 8 है। 8 में से 8 ऋण 4 करिएगा, 8 ऋण 4, 8 में से 4 को घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा,
4 मिलेगा, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है कि सब न्यूट्रॉनिक में इसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा लेते हैं, और इसमें देखिए न्यूट्रॉनों की संख्याएं 4 थी और इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्याएं 4 है, तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर है, अर्थात ये क्या होगा, ये सब न्यूट्रॉनिक का उदाहरण होगा। क्या होगा, तो सब न्यूट्रॉनिक का उदाहरण होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक लिया है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1H1 जिसको हम प्रोटेरियम बोलते हैं और इसको हीलियम बोला जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर भी आप लोग करिएगा तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों का 1H1 जो आपको मैटर मिला है, 1H1 नहीं, यहाँ पे मैं इसको मिस कर दिया, इसको आप लोग 3 लिखिएगा। इसको आप देखिएगा एक ट्राइटेरियम है, माफ कीजिएगा, पोटेरियम में तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी ही नहीं। क्यों, देखिए हाइड्रोजन का एक ऐसा नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। यह आपका जीके का प्रश्न है। जैसे कि 1H1 जो है ना, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं नहीं होती है। न्यूट्रॉनों की संख्याएं इसमें जो होती है वो 9 होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखिए द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक है, एक में से एक को घटाइएगा तो 0 मिलेगा, तो अर्थात इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या रहबे नहीं करेगी, ठीक ना। तो इसका जो आपका हो जाएगा वो आपका होगा 1H3 जिसको हम ट्राइटेरियम बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, ट्राइटेरियम। और हाइड्रोजन का नाभिक है, इसका परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 3, इसका 2 और इसका 4। देखिए 3 में से ऊपर से नीचे को घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। मैं आपको बता चुका, हर बार ये बात को बता रहा हूँ, इसी पर मैं फोकस दे रहा हूँ, ठीक ना। तो 3 में से 1 को घटाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। और यहाँ पे 4 में से 2 को घटाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक ना। यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या 2 मिली है, यहाँ पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या फ्रेंड्स कितनी मिली है, 2 मिली है। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्याएं जब बराबर होती हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोनिक बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अगला आपका एग्जांपल आपके सामने है। जैसे सोडियम है, सोडियम का यह परमाणु है और यह मैग्नीशियम का नाभिक है, ठीक ना, और ये सोडियम का नाभिक है। इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका द्रव्यमान संख्या है 23, इसका परमाणु क्रमांक 12 और द्रव्यमान संख्या है 24 रखा है। सबसे पहले आप निकालिए इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए, अगर आपको ऐसा मिल जाए, मान लीजिए आपको ऐसा एग्जाम्पल मिले और पूछे कि यह समस्थानिक है कि समभारिक है कि सम न्यूट्रॉनिक है, तब आप इस स्थिति में क्या करिएगा, सबसे पहले इसके परमाणु क्रमांक को देखिएगा। परमाणु क्रमांक बराबर है, नहीं है, इसका 11 है, इसका 12 है, तो इसका यह समस्थानिक हो ही नहीं सकता। अब देखिएगा, अब भार के साथ जाइएगा, इसका भार 23 है, इसका भार 24 है, यह समभारिक हो ही नहीं सकता। अब हम देखेंगे कि ना ये समस्थानिक है ना ये समभारिक है। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं। 23 में से 11 को घटाइएगा, जब 23 में से आप लोग यहाँ पर 11 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, कितना आएगा, 12। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यहाँ पर 24 में से 12 घटाइएगा, 24 में से 12 घटाने पर 2 और 1 आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 12। तो आप लोग यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या लिखेंगे कितना, 12। अब देखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भी 12 है, इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। तो दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर है, अर्थात ये जो तत्व होगा, जो ये परमाणु का नाभिक होंगे, यह किसको दर्शाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक को, आइसोटोनिक को दर्शाएंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को देखा समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक में इसमें परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, समभारिक में इसका द्रव्यमान भार होता है, जो कि परमाणु भार जिसको बोलते हैं, वह बराबर होता है। और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं, जो आप लोगों को मैंने बताया। और इसमें भी ये भी बताया कि इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या यहाँ पर लिखा जाता, और न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाकर हम न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही आप लोग जितने भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें और टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन।